नमस्कार, मैं कोमल तंवर। आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर खेल व युवा मामलात राज्य मंत्री अशोक चांदना ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन से बैठक कर राज्य सरकार द्वारा हिंडोली विधानसभा में 1600 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास आगामी 30 जुलाई को मुख्यमंत्री के कर कमलों से करवाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं की सभी तैयारियों का लिया फीडबैक। बैठक के बाद अशोक चांदना ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में सभी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1600 करोड़ रुपए की जनहित योजनाओं का प्रस्ताव कर बजट पास करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। एवं चांदना ने आगामी 30 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के बारे में जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज तैयार है, शिलान्यास मेडिकल कॉलेज तैयार है, पर नर्सिंग कॉलेज का सब टेंडर भेजा हुआ है। मुझे 5-7 दिन में अप्रूव हो जाना चाहिए। जयपुर अपने 19 तारीख को भेज देना, करवा लेंगे सब। टेंडर ओपन हो गया है, ओपन हो गया, भेज भी दिया सब। चलो ठीक है, अप्रूव होना बाकी है। तो राजी इसको वसूली वाले को तो क्या हम ही है, ठीक है। इसमें लैंड का एक सब डिस्प्यूट आ रहा है। मैंने काफी कोशिश कर रहा हूँ, उसका सोल्व हो जाए नेक्स्ट वीक में। एक गिरनाइट छात्रावास में अभी नहीं हुआ, तो ये तो उद्घाटन के लिए तैयार ये वाला नहीं तुरंत भी जरूरत। ठीक, ये राजकीय महाविद्यालय हिंडोली का जो 4.5 करोड़ का काम है, इसका टेंडर हो गया नहीं हो गया? क्या प्रोसेस बाकी है? शिलान्यास के लिए तैयार होंगे? आपका दौरा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि खुद मुख्यमंत्री जी लमसम 1500 करोड़ के हिंडोली और नैनवा के अंदर, हिंडोली नैनवा विधानसभा में 1500 करोड़ के आसपास के विकास कार्यों के शिलान्यास करने हैं। इसमें 5 तो कॉलेज हैं, एक हमारी पेयजल योजना है और लमसम 170-80 करोड़ के आसपास सड़कें हैं। वो डिटेल, क्योंकि कुछ चीज़ों में छोटी मोटी प्रोसेस की कमी रह गई, अभी 20 दिन भी है इसके अंदर, तो वो हम प्रोसेस उसके अंदर पूरा कर देंगे। इस मौके पर हमारे क्षेत्र के लोग बड़े हर्ष के साथ में, बड़ी खुशी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए आप प्रेस के साथियों को यहाँ पर बुलाया है कि मेरे ख्याल से बूंदी जिले में एक विधानसभा में 1500 करोड़ के ऊपर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का आना, एक दिन में 1500 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास होना, ये इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। और बूंदी विधानसभा में तो क्या, हिंडोली विधानसभा में क्या, शायद राजस्थान में कहीं हुआ नहीं होगा। इसलिए इस कार्यक्रम के संबंध में मीडिया का भी हमारे को साथ की ज़रूरत रहेगी। ये बड़ा कार्यक्रम है, क्षेत्र के बहुत लोग इकट्ठे होंगे। जिस इलाके में एक सरकारी कॉलेज नहीं था, वहाँ पर 5 सरकारी कॉलेज एक ही दिन में खुलने वाले हैं, एक ही दिन में उनका शिलान्यास होने वाला है। जहाँ पर पानी के लिए गर्मियों में 600 800 टैंकर घर घर को पानी पिलाने के लिए एक गर्मी में एक दिन में 600 से 800 टैंकर चलते थे। वहाँ पर 1000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देकर चंबल से पानी लाकर, ताकि भविष्य में यदि ग्राउंड वाटर की भी प्रॉब्लम आ जाए, हिंडोली नैनवा में नहीं आएगी। जेजेएम से तो कार्य डोर टू डोर नल सब जगह होगा, लेकिन हिंडोली नैनवा में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हिंडोली नैनवा में चंबल का पानी आएगा आरओली से। तो मैं समझता हूँ ये हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लोगों ने एक करिश्मा करके दिखाया। पिछले 40-50 साल से कहावत थी कि जिसका राज होता है उसका विधायक नहीं बनता, राज के विपरीत में विधायक बनता है। इस बार उन्होंने इस मिथ को तोड़ा और मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले खुद आकर सबसे वादा करके गए थे कि हिंडोली नैनवा को वो सौगात देकर जाऊंगा जो आप लोग सदैव याद रखें। मैं समझता हूँ कि ये दिन वो है, और केवल हिंडोली नैनवा नहीं, पूरे बूंदी के लिए, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस बूंदी में ही रहने वाले हैं। बूंदी के बच्चे भी इनमें पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर कोई पाबंदी है कि केवल हिंडोली का बच्चा पढ़ेगा या केवल नैनवा का बच्चा पढ़ेगा। वो नर्सिंग कॉलेज अगर ज़िले में एक है, वहाँ पर है। एग्रीकल्चर कॉलेज अगर ज़िले में एक है, वहाँ पर है। और बूंदी के बच्चे, पाटन के बच्चे, तरड़ा के बच्चे भी जो मेरिट में आ सकेंगे, वो बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे। तो ये पूरे जिले के लिए एक वरदान, इतने कॉलेजेज एक साथ स्थापित है। सीएम के दौरे के साथ साथ कौन कौन आने की संभावना? मुझे लगता है कि ये एक भारी कार्यक्रम रहेगा। कम से कम 10 से 15 माननीय मंत्रीगण भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और पूर्व मंत्री आदरणीय डोटासरा साहब भी आएंगे और भी काफ़ी लोग आएंगे।
सर इसके लिए स्थान का कोई चयन किया है किस जगह? आज मैं स्थान देखने जा रहा हूँ और मैं आपको अभी प्रेस ब्रीफिंग के बाद में लिखित में आज शाम तक दोनों तीनों स्थान तय कर लेंगे। हमने अभी तक प्रशासन के साथ में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठ के चर्चा करी है कि किन किन चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ तब तक ख़त्म हो जाएगी। तो लमसम 1500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया कि 1500 करोड़ के हम शिलान्यास उद्घाटन उस दिन कर सकते हैं। कितनी बजे से टाइम रहेगा मंत्री जी का आने का समय? अब तारीख तय हुई है, बजे आपको 5-7 दिन 10 दिन पहले बता देंगे क्योंकि वो भी वहीं से तय होगा। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो उसकी फाइल प्रोसेसिंग होती है, वहीं से ही कार्यक्रम तय होकर आता है। मुझे लगता है कि दिन का ही कार्यक्रम होगा तो 12-1 बजे का कार्यक्रम, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह है। कई चीज़ें मौसम की भी देखनी पड़ेगी क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो उस प्रकार की टेंट की व्यवस्था करेगा कि जहाँ पर यदि भारी बारिश भी उससे 1-2 दिन पहले लगातार हो जाए तो वो कोई डूबत में या उस प्रकार की स्थिति में नहीं आए। इस प्रकार की सारी चीज़ें देखकर हम लोग आज तय कर लेंगे और आज आपको बता दें। टाइगर सेंचुरी का एक बड़ी सौगात मिली, इसके बारे में देखिए, आपको पता है कि 1.5-2 साल पहले हम लोग इसके ऊपर एक्टिव हुए थे, पूरी सेंचुरी का दौरा किया, इसमें कितने फंड चाहिए इसके ऊपर स्टडी हुई, प्रदेश के आला अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई दिल्ली तक, क्योंकि राजसमंद कुंभलगढ़ में टाइगर सेंचुरी को ले जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो चालू था। और यदि हम उस समय में नहीं संभलते तो आज जो टाइगर सेंचुरी के माध्यम से जो रोजगार, जो टूरिज़्म, जो उठाव हमारे बूंदी ज़िले में आने वाला है, हमारा बूंदी ज़िला उससे वंचित रह जाता और वो कुंभलगढ़ चला जाता। कुंभलगढ़ से जो बीजेपी की माननीय मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी पूरी वहाँ पर दिल्ली में ताल ठोक रखी थी कि टाइगर सेंचुरी को वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो उसका संघर्ष हम लोगों ने किया और ऊपर वाले ने हमारा साथ भी दिया। और कुछ तो हमारी जो ज्योग्राफिक परिस्थितियाँ हैं इस जंगल की, तो इसमें कोई दोहराया नहीं कि टाइगर के लिए राजस्थान में अगर सबसे माकूल कोई जगह है तो वो रामगढ़ बेजदारी है। कई सौ सालों से ये टाइगर की ब्रीडिंग सेंटर के नाम से जाना गया है। 700-800 साल से टाइगर्स यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए आते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और फिर यहीं से ही पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे मुकुंदरा हो, उन सब में यहीं से जाता है। तो बूंदी उस हिसाब से टाइगर के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और अब जो है आपने देखा कि टाइगर सेंचुरी डिक्लेयर होकर नए डीएफओ साहब भी टाइगर सेंचुरी के आ गए हैं, जिन्होंने पिछले मेरे ख्याल से 1 दशक से सवाई माधोपुर टाइगर सेंचुरी को अनेकों उसके अंदर काम करने का काम किया। बहुत एक्सपीरियंस अधिकारी हमारे साथ में आए। मुझे लगता है कि उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेकर दिल्ली में जैसे जैसे टाइगर सेंचुरी डेवलप होगी वैसे वैसे टूरिज़्म, रोजगार, होटलें बनेगी। तो उसमें सारे कुक्स भी बाहर से नहीं आ सकते, वेटर्स भी सारे बाहर से नहीं आ सकते, उनमें जो गाड़ियाँ लगेंगी उनके ड्राइवर्स भी सारे बाहर से नहीं आ सकते। और आप सवाई माधोपुर आप जाइए, आज से 25 साल पहले कोई सवाई माधोपुर की एक फ़ोटो निकाल लें और आज की सवाई माधोपुर की एक फ़ोटो निकाल लें तो मैं समझता हूँ कि लाखों, सवाई माधोपुर का कोई व्यक्ति बेरोजगार है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बूंदी के लिए टाइगर सेंचुरी अगर हम लोगों ने ढंग से इसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, इस पर कम से कम 10 साल का काम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज टाइगर सेंचुरी डिक्लेयर हो गई तो अगले साल ही वैसा सवाई माधोपुर जैसा वातावरण बन जाएगा। एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को एक उम्र लेने में, फल लगने में 5-10 साल का समय लग जाता है। तो इस सेंचुरी के ऊपर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इस सेंचुरी के ऊपर हमारा काम चालू हुआ है। हम राजनीतिक किसी भी पदों पर रहें, लेकिन इस सेंचुरी की कामयाबी और इस शहर की वापस से टूरिज़्म और रोजगार इस शहर के अंदर आए, इसके ऊपर हम निरंतर, मुझे लगता है कि 10 साल अगर हम मेहनत करेंगे इस प्रकार की तो इस शहर को हम एक बार वापस से जीवंत कर देंगे भारत का नक्शे। तैयारी की जा रही, क्या ये उद्घाटन में शामिल होगा? नहीं, देखिए, रामेश्वर की जो पेरीफेरी है महादेव जी की, वो टाइगर सेंचुरी में आ गई। तो टाइगर सेंचुरी के नियमों के हिसाब से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट तो दे दिया है और उसकी अप्रूवल भी हो गई है, लेकिन एक बार फॉरेस्ट विभाग से जो भी प्रोसेस के तहत परमिशन होती है वो परमिशन हम करा लेंगे तो तुरंत टेंडर हो जाएंगे, तुरंत लग जाएंगे। उसमें कोई ये बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जब दे दिया है तो उसको, अब प्रोसेस है तो प्रोसेस है। अब आप देखेंगे कि खटखड़ से जयपुर वाली जो रोड है वो कितने सालों से अटकी हुई थी, अब उसकी फाइनल, अभी पिछला जो सर्वे हुआ है उसमें हमको रिपोर्ट मिली है कि उसमें फाइनल परमिशन के लिए डिपार्टमेंट ने मन बना लिया। वैसे थोड़ा बहुत समय जरूर लगता है लेकिन वो जल्दी हो जाएगा। उदयपुर कांड की बात कर लें, उदयपुर कांड बिल्कुल कीजिए। को लेकर क्या कहेंगे? जी? अपने आप में उदयपुर जो कांड हुआ है, देखिए, मैंने जयपुर में भी इसके ऊपर खेल विभाग के अंदर यूथ हमारा कार्यक्रम हुआ था यूथ बोर्ड का, उसके अंदर भी मैंने कहा था
ये एक जघन्य अपराध है और मैं समझता हूँ कि उनको फांसी भी लग जाए तो भी इससे जो देश के लोगों के दिल में ठेस और दुख हुआ है और उसके परिवार को जो झेलना पड़ा है, उन अपराधियों को फांसी भी लग जाए तो छोटी सज़ा है। वो छोटी सज़ा है जिस प्रकार का उन्होंने इस देश के अंदर एक दो धर्मों के बीच में खाई को पाटने का काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ और इसके साथ में कहना चाहता हूँ कि ये दरिंदे जिन्होंने ये काम किया वो दरिंदे हैं और दरिंदों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी एक दरिंदे या दो दरिंदों से किसी एक जाति या किसी एक धर्म के ऊपर कोई बात कहे तो वो गलत है, वो व्यक्तिगत। कई लोग ऐसे भी हमारे समाज में देश में हैं जो रेप करके छोटी बच्चियों को मर्डर कर देते हैं। आपने बसोली में देखा 2 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। भारत के अंदर ये पहला इतिहास है हमारे बूंदी का कि जिसमें 126 दिन के अंदर एक साथ 2 फांसी कभी सज़ा नहीं हुई इस देश के अंदर। 2 लोगों को, अपराधियों को एक ही दिन में फांसी की सज़ा हुई। ये मैं बूंदी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से काम करेंगे जब अपराधियों में डर पैदा होगा। तो जघन्य अपराध करने वालों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सख्त से सख्त उनको सज़ा मिलेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों बार कहा है। हालांकि उनको तो एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं है, एक दिन भी ऐसा कांड करने के बाद में उनको जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन देश की कुछ कानून व्यवस्था है और जो भी किसी भी पद पर आता है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, उन्होंने कानून की शपथ ली है कि इस कानून के तहत ही हम कोई भी काम करेंगे तो करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। चाहे हमारी कितनी भी मजबूरी हो जाए, चाहे हमारी कितनी भी भावनाएं हो जाए, वो मजबूरी बांधती है। और इससे पहले अनेकों ऐसी बातें हुई जहाँ पर इंस्टेंट एक्शन होने के बाद में पुलिस और अधिकारियों के साथ में जो है कुछ परिस्थितियाँ बनी। तो लेकिन ये निश्चित है कि उनको बहुत जल्दी फांसी की सज़ा। सर, ये जेत सागर रोड का जो कार्य रुका हुआ है, इससे भी काफ़ी जनताहत होती है, ग्रामवासी भी उससे निकलते हैं। देखिए, हमने तो आपको पता है कि बूंदी से लेकर मेंढी तक 2 बजट में 20-20 करोड़ की घोषणा कराई। उसका फ़ायदा बूंदी के लोगों को भी होता, हमारे लोगों को भी हो रहा है। अब ये लमसम 8 किलोमीटर की जगह है, वो फॉरेस्ट टाइगर सेंचुरी के अंदर में आती है। इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि ये लैंड जो है, ये लैंड PWD के खाते में बोल रही है। लेकिन फिर भी खाता किसी का भी हो, जहाँ टाइगर सेंचुरी होती है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस काम को करने की केवल परमिशन चाहिए होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ज़मीन खाते PWD की बोल रही है, लेकिन परमिशन उनकी चाहिए। तो प्रक्रियाधीन है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा सेंक्शनड है। जहाँ से फॉरेस्ट की ज़मीन चालू होती है, टाइगर सेंचुरी चालू होती है, उससे पहले का पूरा काम आप देखिए कितना शानदार हुआ है और ये भी काम परमिशन आते हो गया है। आज ये सब बातों के लिए नहीं है मेरे पास में।